गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 मिल गई परी। इस पाठ में आपको एक लकड़हारे और परी की कहानी बताई गई है, जिसमें एक लकड़हारा है और वह अपनी समझबूझ का प्रयोग करके असंभव को भी संभव बना देता है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 5 मिल गई परी। पाठ का परिचय पढ़ते हैं। एक लकड़हारे और परी के द्वारा इस कहानी के द्वारा यह बताया गया है कि हमें असहायों और पीड़ितों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए तथा अपनी समझबूझ का प्रयोग करके असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कहानी है ये। इस कहानी को शुरू करते हैं। एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और नेत्रहीन माँ के साथ एक जंगल के पास झोपड़ी में रहता था। कहाँ रहता था? झोपड़ी में। किस किस के साथ? अपनी पत्नी और नेत्रहीन माँ। उसकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन वह कभी भगवान से शिकायत नहीं करता था। वह लकड़ी काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा किया करता था। रोज की तरह एक दिन वह लकड़ियां बेचने बाजार की ओर जा रहा था। उसके पास बहुत सी लकड़ियां थीं, इसलिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक झाड़ी के पास से गुजरते हुए उसने एक घायल चिड़िया को देखा। उसे देखकर वह बहुत दुखी हुआ। पास जाकर उसे हाथ में उठाकर देखने लगा कि वह जीवित है या नहीं। उसे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि चिड़िया की सांस अभी भी चल रही थी। वह भागता हुआ तालाब के पास गया और चिड़िया के लिए पानी लाया। उसने चिड़िया की चोंच में पानी की कुछ बूंदें डाली। लकड़हारे ने सोचा कि अगर उसने घायल चिड़िया को वहीं छोड़ दिया तो कोई जानवर उसे खा जाएगा। इसलिए उसने उस चिड़िया को घर ले जाने का निर्णय लिया। घायल चिड़िया को घर लाकर उसने चिड़िया के बारे में अपनी माँ और पत्नी को बताया। दोनों घायल चिड़िया के लिए वह दुखी हुई। दोनों ही बहुत दुखी हुई और उसे अपने घर पर ही रखने का मन बना लिया। उन्होंने रात भर जागकर उस घायल चिड़िया की देखभाल की। सुबह चिड़िया की मधुर आवाज़ सुनकर जब लकड़हारा जागा तो उसने देखा कि चिड़िया कहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उसके चहकने की आवाज़ आ रही है। उसने पूरी झोंपड़ी छान मारी, पर चिड़िया कहीं भी दिखाई न दी। वह बाहर गया। अचानक उसने देखा कि चिड़िया उसके पैरों के पास है और उसका आकार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यह देखकर लकड़हारा डर गया, लेकिन तभी वह चिड़िया से एक परी बन गई। यह देखकर हैरान लकड़हारा कुछ बोल पाता उससे पहले ही परी बोली, मित्र, मेरा जीवन बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं जानती हूँ मुझे चिड़िया से परी के रूप में देखकर तुम बहुत हैरान हो रहे हो, पर यह सच है कि मैं एक परी हूँ और इस दुनिया में एक चिड़िया बनकर उड़ती हूँ। कल उड़ते समय अचानक एक बाज ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं घायल हो गई। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, इसलिए मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? जो चाहो मांग लो, लेकिन मैं तुम्हारी कोई एक ही इच्छा पूरी करूँगी। यह सुनकर लकड़हारा कुछ देर सोचता रहा और परी से बोला, मुझे सोचने के लिए एक रात का समय दिया जाए। परी इस बात पर सहमत हो गई और लकड़हारा अपनी झोपड़ी में लौट आया
और अपनी पत्नी और माँ को सारी बात बताई। इच्छा पूरी करने की परी की बात सुनकर लकड़हारे की माँ बोली, बेटा, परी से कहो कि वह मेरा अंधापन दूर कर दे। पत्नी बोली, आप परी से हमारे लिए बच्चों का वरदान मांग लीजिए। पर लकड़हारे के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। अब तो एक के बजाय उसके पास 3-3 इच्छाएं थी, लेकिन परी तो उसकी केवल एक ही इच्छा को पूरा कर सकती थी। पूरी रात लकड़हारा इसी बारे में सोचता रहा। सुबह हुई तो उसे एक विचार सूझा। वह भागकर जंगल की ओर गया और उसने परी को पुकारा। परी तुरंत सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, बोलो मेरे प्यारे मित्र, क्या इच्छा है तुम्हारी? लकड़हारे ने कहा, मेरी माँ की इच्छा है कि वह अपने पोते पोतियों को संपन्नता से खेलते हुए देखे। परी लकड़हारे की बुद्धिमता और सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुई। उसने लकड़हारे की इच्छा को पूरा किया। कुछ ही समय में लकड़हारा एक सफल व्यापारी बन गया और उसकी माँ अपने पोते पोतियों को खेलते देखकर फूली नहीं समाती थी। इसका मतलब क्या है? ये जो उसने इच्छा प्रकट की है अपने पोते पोतियों को, इसका मतलब ये है कि उसने अपने लिए बच्चों की डिमांड भी की, संपन्नता से खेलते हुए देखे। माँ तो अंधी है, देख नहीं सकती, तो उसने अपनी माँ के लिए आंखें भी मांग ली। और वह गरीब था तो उसके पास धन नहीं था, तो वो संपन्न नहीं था। संपन्नता से खेलते हुए देखेगी तो उसके लिए उसको धन देना पड़ेगा। तो ये तीनों ही इच्छाएं उसने अपनी एक ही पंक्ति में परी से मांग ली। ये क्या है? लकड़हारे की सूझबूझ का नतीजा है। कुछ ही समय में लकड़हारा क्या बन गया? सफल व्यापारी बन गया और घर में बच्चे भी हुए और माँ उन्हें खेलते हुए देखकर खुश हुई। आज की कहानी इतनी ही। ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।